चाहे देवर भाभी हो, चाहे ननद भौजाई हो, कोई भी हो, कभी कभी हमारी बात इतनी लग जाती है तीर की तरह कि झगड़ा हो जाता है। जब आपका मन उलझा हो और उसी में हम मजाक करते तो बुरा नहीं लग जाएगा। भाई आप किसी काम में उलझी हुई है और उसी में हम मजाक कर रहे हैं तो आदमी उलझन में उलझ जाता है। इसलिए बात को बोलते समय आपको सोचना है कि हम ऐसी कोई बात न बोले जिससे किसी को तकलीफ हो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जो भी बातें कहता हूँ आपको अच्छी लगे तो उसको अपनाइए, जीवन में नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। मेरा काम सुनाना है, आपने सुना दिया, आप तो आप भी चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। तो उसके बाद राजा का सब कुछ चला गया। अब कुछ दूर पे जाकर के जो है भगवान बैठ गए। जब वो चादर हटा के देखा तो जीरा धनिया सीना पीट के वही बेहोश हो गया। दामाद ने पानी का छिट्टा मारा और दोनों भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि तुम समझ नहीं पाए। कहा क्या हुआ? नहीं समझे, हम क्या समझेंगे? क्या हुआ? कहा माफ कर दीजिए। भगवान ने माफ कर दिया। कहा ऐसे नहीं। भगवान ने कहा आप क्या करें? कहा कि जीरा धनिया ले लो, रुपया पैसा दे लो, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। 5 साल से घर जा रहे हैं, अगर पत्नी को पता चला कि बिना पैसा के आए हैं तो घर में गेटो नहीं पूछने देंगे। अब भगवान मुस्कुराए, पैसा वापस कर दिया और दोनों जो है भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घर को चल दिए। जब घर के नजदीक पहुंचे तो लीलावती कलावती, देखिए कोई अध्याय छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। जो अपने घर के करीब पहुंचा तो खबर भेजवाया कि जाओ बोलो कि बैठ बहुत सा धन कमा करके आए हैं, 2-4 आदमी भेज दो। अब लीलावती कलावती माँ बेटी वही कथा सुन रही थी। जैसे लीलावती को पता चला कि मेरा पति बहुत पैसा कमा करके आया है, अब कथा में मरने लगे। अच्छा मान लीजिए हम कहते हैं कि आज शाम को बारात आने वाली है या कहीं जाना हो, पता चल जाए कि किसी से जैसे मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है और उसका ट्रेन है 5 बजे का, हम कथा 6 बजे तक सुना रहे हैं, आपका मन लगेगा क्या? बोलिए। आप बार बार घर देखेंगे ना, कहीं जल्दी कथा हो जाएगा तो चला जाएगा बेचारा, मुलाकात नहीं हो पाएगी। लोग ऐसे करते रहते हैं। तो मन जहाँ आपका रहेगा तभी आप वहाँ पे उस चीज को सुन पाएंगे। जैसे इसको पता चला तुरंत जो है पति से मिलने के लिए तैयार हो गई और कही कि हे बेटी तुम कथा सुनो। जब माँ बाप गलती करते हैं तो वही